हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल श्याम पैरामेडिकल क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं डीसीजी की पैथोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का क्या होता है? एक टाइप होता है। एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक टाइप होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो हमारी आर्टरीज की वॉल होती है वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है या स्टिफ हो जाती है। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम? उसका ये क्या होता है? एक टाइप होता है। एथेरियोस्क्लेरोसिस वर्ड का मतलब होता है यानी जो हमारी वॉल आर्टरी होती है उसकी वॉल में क्या हो जाना? एक्यूमुलेशन हो जाना, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का या लिपिड का, किसी भी सब्सटेंस का क्या हो जाना? एक्यूमुलेशन हो जाना, क्या कहलाता है? एथेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सुना है हम लोगों ने पहले भी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी पहले की वीडियोस में, तो उसमें जो हुआ था जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा था, जो हमारी सीएडी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसकी वजह से कॉज हो रही थी, वो था एथेरियोस्क्लेरोसिस। तो आज हम पढ़ने वाले एथेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का क्या होता है? एक टाइप होता है। ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक टाइप है। जिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरी का, जो हमारी आर्टरी होती है उसका क्या हो जाना? हार्ड हो जाना। ठीक है, हार्डनिंग, या फिर क्या हो जाना? स्टिफ हो जाना। ठीक है, स्टिफ वर्ड का मतलब होता है कड़क हो जाना। ठीक है, ये क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का क्या है? एक टाइप है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? अब हम बात करते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस की। एथेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो हमारी आर्टरी या वेन होती है उनकी जो एंडोथेलियम लेयर होती है। सबसे पहले हम आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरी जो होती है वो तीन तीन लेयर प्रेजेंट होती है आर्टरी के अंदर। ठीक है, तीन लेयर से बनी हुई होती है। सबसे पहले हम जो बाहर वाली आउटर जो मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, आउटर जो लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, जो उसकी मिडिल लेयर होती है, ठीक है, मिडिल लेयर होती है उसका नाम होता है मीडिया। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया। और जो अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा बोले या तो। ठीक है, जो ट्यूनिका इन्वेंट होती है वो भी क्या होती है? दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्या है? पूरी ट्यूनिका इन्वेंट इंटीमा ही है। इसकी जो इनर एकदम इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोथेलियम। ठीक है, क्योंकि ये एंडोथेलियल सेल की बनी हुई होती है। एंडोथेलियम, ठीक है, लेयर होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोथेलियम। ठीक है, उस किसकी होती है? इंटीमा लेयर ही है ये पूरी। ठीक है, ये क्या होती है? एंडोथेलियम सेल की बनी हुई होती है। ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं। ये क्या होती है? एंडोथेलियम के सेल्स प्रेजेंट होती है इस तरीके। ठीक है, तो ये इसकी बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्या करती है? जो हमारी आर्टरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके लिए क्या करती है ये? इसके अंदर क्या होता है? इलास्टिसिटी पाई जाती है, यानी कि ये क्या करती है? जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये क्या करती है? डाइल्यूट हो जाती है, यानी फैल के क्या करती है? ब्लड फ्लो करती है। तो क्या होता है? कभी कभी क्या होता है जब ये, जैसे कि हम लोग बात करें हाइपरटेंशन की, यानी कि हमारा क्या हो गया? बीपी इंक्रीज हो गया। बीपी क्या होता है? ब्लड के द्वारा जो हमारी आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो जैसे हम लोगों का क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है, तो क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो करने के साथ साथ जो हमारी आर्टरी है उसकी वॉल की जो एंडोथीलियम, कौन सी लेयर? एंडोथीलियम लेयर। ठीक है, एंडोथीलियम लेयर पे क्या करता है? प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है? जो हमारे प्रेशर लगाने की वजह से जो हमारे एंडोथेलियम की सेल्स जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। ठीक है, रप्चर आ जाती है, या फिर क्या होता है? इनके अंदर ऐसे गैप हो जाता है। ठीक है, गैप हो जाता है, जिससे क्या होता है? जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसे क्या लगता है? यहाँ पे कोई क्या हो गया? इंजरी हुई है। या फिर हम क्या हो सके? या फिर जो एंडोथेलियम जो बीपी है, यानी जो बीपी इंक्रीज हुआ है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है? जो ब्लड है उसके द्वारा क्या होता है? जो एंडोथेलियम सेल्स होती है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, या फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो जितने भी हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके अलावा जो जितने भी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और फैट के क्या होते हैं? सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं।
तो क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी ब्लड, यहाँ पे कोई भी सेल क्या हो गई, रप्चर हो गई है, या फिर यह क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है एंडोथेलियम लेयर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाता है, जिससे हमारे क्या करते हैं, कहीं भी चोट लगती है, या फिर हम कहें तो कहीं भी कोई भी इंजरी होती है, तो क्या करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उनके क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लग जाता है उनका, क्या हो जाता है, यहाँ पे आके जमे जाती है, कुछ जितने भी कोलेस्ट्रॉल लिपिड के अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, जो घाव हुआ है उसको क्या करते हैं, भरने के लिए सब वहाँ पे आके जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे कोई भी इंजरी हुई, यहाँ पे घाव आने के जमा हो गया, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ये एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, फैट का, कोलेस्ट्रॉल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, धीरे धीरे, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी आने वाली सेल के अंदर जो डब्ल्यूबीसी वगैरह वो क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ पे चिपक जाती है, और क्या कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है ब्लड फ्लो को, क्या कर देती है, रुकावट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, रुकावट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, किसी भी ऑर्गन में प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमें पेन देखने को मिल सकता है, वहाँ पे जो स्किन का कलर है वो ब्लू या पेल पीला दिखाई दे सकता है, तो ये सारे सब क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, कहाँ पर, जो आर्टरी की इनर वॉल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटिमा, उसकी जो एंडोथेलियम लेयर होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाना, डिपोजिशन, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको साथ में क्या होता है, डिपोजिशन होने के अलावा, जो डिपोजिशन हो गया तो वहां से क्या हो जाएगी, जो हमारी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, ठीक है, आर्टरी या वेन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आर्टरी है उसके क्या होते हैं, रप्चर होने के यानी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट वॉल इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वहां पे क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना फैट का, तो क्या कहते हैं हम लोग, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस तो एक्यूमुलेशन होगा फैट के, और उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी आर्टरी या वेन है वो कैसे हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स बिकम स्टिफ, ठीक है, स्टिफ या हार्ड, ठीक है, हार्डनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या हो गया, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, कहाँ पर, जो हमारी आर्टरी होती है उसकी जो इनर लेयर होती है वहां पे क्या हो जाना, क्या बोलते हैं, फैट का या कोलेस्ट्रॉल का, या क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है, जो जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड वगैरह, वो सब क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है आर्टरी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज की, यानी किस किस कारण की वजह से क्या होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा फैटी डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे आर्टरी में क्या होता है, धीरे धीरे क्या लग जाता है, फैट जमा होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉजेज की बात करें, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हमारी फैमिली में किसी को भी क्या हो, पहले से आर्थरियोस्क्लेरोसिस की क्या हो, पहले से कंडीशन हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम लोगों को भी वो क्या कर सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री अगर हमारी फैमिली में किसी को भी है तो वो हमें भी होने के चांसेस होते हैं। तो पहला कॉज होगा फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा कॉज होगा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या फैटी युक्त जो डाइट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ठीक है, अगर ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, फैटी डाइट ले रहे हैं तो। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल अगर लेवल हमारा हाई है, उसके अलावा स्मोकिंग, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, स्मोकिंग, डायबिटीज़ वगैरह, स्मोकिंग, या फिर क्या हो, हमें डायबिटीज़ की कंडीशन हो,
ठीक है। उस कंडीशन में भी हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, या फिर क्या हो, कोई भी स्ट्रेस, ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस की कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है, हाई बीपी। ठीक है, हमने हाइपरटेंशन की बात की थी। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी हाई यानी इंक्रीज बीपी। कितना, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 mm ऑफ एसजी होता है। ठीक है, अगर इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं अब सिम्टम्स की, यानी कि हम लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो इसके कॉजेस, स्मोकिंग, डायबिटीज, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाई फैटी डाइट हम लोग ले रहे हैं उस, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हम लोगों को एक और जो होता है वो होता है ओबेसिटी, यानी अगर हम लोगों को मोटापा है, ओबेसिटी, ठीक है, यानी मोटापा, अगर हम लोगों को मोटापा है तो उस कंडीशन में भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मोटे हैं तो उसका मतलब है कि हम लोग को क्या है, फैट बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जमा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आर्टरी वगैरह, आर्टरीज में भी क्या हो सकता है, फैट जाके जम सकता है, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की, यानी कौन कौन से सिम्टम हम लोगों को शो होंगे। और हम एक बात और बता सकते हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होती है, ये क्या होती है, बहुत लंबे टाइम तक होती है। ठीक है, यानी कि ये अचानक से नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर कॉज, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो फैट है वो हमारी आर्टरी में क्या होने लग जाता है, जमने लग जाता है। ठीक है, आर्टरी में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने जाता है, धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, पूरी आर्टरी भी ब्लॉक कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले होगा, जैसे कि ये क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वो तो वह कहीं पे भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमारे हार्ट में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, ठीक है, हार्ट को हमारे कौन ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर हम लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उससे हमें क्या कॉज होता है, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसमें हमें साइन सिम्टम्स कौन सा देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन। ठीक है, तो हम बात करें अगर पूरी बॉडी में कहीं पे भी अगर हम लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी, तो हम लोगों को सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखा वो होगा पेन, यानी जहाँ पे भी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है वहाँ पे अगर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो गया है, तो उसकी वजह से जिस ऑर्गन में अगर, जिस ऑर्गन को वो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो उस ऑर्गन में सबसे पहले क्या होगा, पेन। अगर जैसे कि अगर हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या फिर रुकावट हुई है, या फिर एक्यूमुलेशन हुआ है फैट का, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे चेस्ट पेन होगा। ठीक है, अगर हमारी जो, ठीक है, अगर हमारे अगर अदर 45, जैसे हमारे जीआई की ट्रैक की बात करें, अगर उस आर्टरी में अगर एब्डोमिनल वाली जो आर्टरी है उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो हमारे क्या होगा, पेट में दर्द होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पेन हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, हम लोगों को क्या होगा, सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल जो हमारी रेस्पिरेशन रेट होती है वो 12 to 16 होती है, उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी सांसें लेंगे। उसके अलावा जो देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर हमारे लेग और आर्म में हुआ है, तो लेग में भी पेन देखने को मिल सकता है। अगर आर्म की कोई जो आर्टरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो हमारे आर्म में क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, उसके अलावा हमको क्या मिलेगा, वीकनेस, देखने को क्या मिलेगा, वीकनेस, यानी क्या होगी, थकान हम लोगों को देखने को मिलेगी। उसके अलावा हम बात करें, अगर हमारे ब्रेन में अगर ब्रेन को जो आर्टरी ब्लड लेके जाती है, अगर उसकी वजह से अगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन उसके अंदर देखी हुई है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा ब्रेन भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, या फिर कंफ्यूजन या फिर मेमोरी लॉस की जो कंडीशन है वो हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, ये हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, जब हमें क्या हुआ, सेरेबल एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, एथेरियो
ये कंडीशन हुई है। तो ये सिम्टम्स हम लोगों को शो होंगे। उसके अलावा वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, वेट लॉस भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्या होगा, हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो वहाँ पे तो क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। जैसे हमारे आर्टरी में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, इसके आगे का ब्लड फ्लो तो कम हो जाएगा, ठीक है, पर पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड का क्या हो जाएगा, जो बीपी वो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे की साइड ब्लड कम जा रहा है, तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, बीपी इंक्रीज, ये भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की कि किस तरीके से जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो हमारी आर्टरी के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, आके एक्यूमुलेशन होता है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एनी कॉजेस हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन, ठीक है, ड्यू टू एनी कॉजेस, या फिर हम बात कर ले हाइपरटेंशन की, या फिर क्या हुआ है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ठीक है, या फिर हम क्या ले रहे हैं, हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है। हाइपरटेंशन की कंडीशन में ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, ये इसकी इनर लेयर है, ठीक है, एंडोथेलियम की हम बात करें, इनर लेयर की। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी एंडो, ठीक है, फैटी डाइट ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी का इंक्रीज हो जाता है। बीपी क्या होता है, ब्लड के द्वारा जो आर्टरी की वॉल होती है उसमें लगाया जाना वाला प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एंडोथेलियम लेयर्स है वो क्या हो जाएगी, रप्चर होने लगेगी, ठीक है, जो एंडोथेलियम लेयर है उसकी सेल क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी, रप्चर होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाइल्यूट होके क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एंडोथेलियम लेयर की सेल्स है वो क्या हो जाने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, रप्चर होने लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, एंडोथेलियम लेयर्स में क्या हो गई, इंजरी हो गई, क्या हो गई, एंडोथेलियम लेयर में इंजरी हो गई, या फिर कोई भी क्या हो गया, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल गई, ठीक है। जैसे हमने बात की हाई बीपी, उसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा बीपी बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गई है हमारी को आर्टरीज जो है वो क्या होगी, डाइल्यूट करके, डाइल्यूट होके क्या करेगी, ब्लड फ्लो करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हमारी जो इंटीमा लेयर है आर्टरी की उसके अंदर क्या हो गई, कोई भी इंजरी हो गई है, ठीक है। तो एंडोथेलियम लेयर इंजरी हुई है, ठीक है, कोई भी इंजरी हुई है, या फिर हम कहें तो क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हुई है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटो इम्यून जो सिस्टम है, ठीक है, अब कहीं पे भी हमारे चोट, अगर कोई भी घाव होता है या चोट लगती है तो क्या होता है, सबसे पहले वहां पे आके हमारी जितनी भी ब्लड में या तो सेल्स, ठीक है, सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और जितनी भी सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, और जो हमारे घाव हुआ है उसको क्या करते हैं, उसकी मरम्मत करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, उसको भरने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर इंजरी हुई है, ठीक है, आर्टरी के अंदर इंजरी हुई, तो क्या होगा, जिसकी वजह से जितने भी ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर क्या क्या, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, सब क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, या फिर क्या करते हैं, सब फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे इंजरी हुई है तो ये यहाँ पे ऑटोइम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और ये यहाँ पे आके क्या करने लगे, धीरे धीरे जमा होने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आके जमा होने लग गया, ठीक है,
मैंने बताया था ये क्या होता है, बहुत दिनों में करता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है, धीरे धीरे अपना क्या करता है, आकार बढ़ाता है और ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन को भी क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, ठीक है। तो एंडोथेलियम लेयर के अंदर क्या हो गई, इंजरी हो गई है। एंडोथेलियम लेयर के अंदर इंजरी होने से क्या होगा, लिपिड, ठीक है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल, और हम बात करें क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी अदर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन होने जाएगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, इन सबका क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, कहाँ पे, जो आर्टरी है उसकी इनर वॉल, ठीक है, एंडोथेलियम लेयर जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर क्या होने लग जाएगा, इनका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, पॉलीफ्रैक्शन होगा, यानी प्रसार होगा, ठीक है, पॉलीफ्रैक्शन होगा यानी क्या करेगा, प्रसार करेगा। पॉलीफ्रैक्शन होने की वजह से क्या करेगा, ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, प्लेक का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? किसका फॉर्मेशन करेगा, प्लेक का, ठीक है। प्लेक क्या होता है, जितने भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी यानी एक स्टिकी चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जैसे ये जम गया है यहाँ पे आके, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फैट, इन सब के क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक रफ सरफेस बनाता है, ठीक है, रफ सरफेस बनाएगा तो जितने भी जाने वाली, जैसे कि हमारे ब्लड फ्लो कर रहे हैं, जितनी भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, इसके अंदर इससे क्या होती है, चिपकती जाती है, ठीक है, क्योंकि स्टिकी होता है, बहुत चिपचिपा सा बनाता है, इससे क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, अपनी ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। चिपकता है क्योंकि ब्लड में जितने भी सब्सटेंस फ्लो कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके साथ चिपकते जाते हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगता है, और क्या करता है, जो हमारी आर्टरी और की जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो को कम करता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। रुकावट क्या होती है, बढ़ती जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। तो क्या हो गया, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया। प्लेक के फॉर्मेशन से क्या होगा, जो हमारी आर्टरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, ठीक है, नैरोविंग क्या, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोगों का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो अगर हमारा डिक्रीज हो गया है या कम हो गया है या पूरा ही कम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे ऑर्गन के अंदर या फिर किसी भी टिश्यू के अंदर जो आर्टरी जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई लेके जा रही है, उस ऑर्गन में क्या हो जाएगा, हम लोगों को वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ सेल्स वगैरह में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उन सेल वगैरह में ऑक्सीजन की कमी से वो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ होने लग जाएगी, क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन भी हम लोगों को देखने को मिलती है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन को, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करता है, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। आर्टरी डिजीज के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण हमें एमआई यानी कि जो हमारी मायोकार्डियम इंफाक्शन होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर से अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, तो वहाँ की सेल क्या होती है, डेथ होने लग जाती है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलती है, तो इससे हमें हमारी क्या, डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस, यानी किन किन डायग्नोस से हम पता लगा सकते हैं कि हम लोगों को क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हुई है, क्या फैट का डिपोजिशन हुआ है। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में क्या हमें क्या करवाना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हम लोगों को चेक करवाएंगे, जिससे हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे, और अकॉर्डिंग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करवाएंगे, इसके अंदर डायग्नोस करवाएंगे, ठीक है। अब डायग्नोस की बात करें, ठीक है, पहले तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा हम क्या करवाएंगे, एंजियोग्राफी, ठीक है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है, इसमें क्या करते हैं, एक डाई इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लड फ्लो कहाँ पे कम है, डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक डाई भी इंजेक्ट की जाती है, इसके डाई इंजेक्ट की जाती है जहाँ पे भी अगर ब्लड फ्लो कम होता है, ठीक है, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है।
नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ है इसका पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एमआरआई, ठीक है, सीटी स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। अगर हमारे हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हुई है, तो हम लोग क्या कराते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है जो साउंड वेव होती है उनके, उससे क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा हार्ट होता है उसकी क्या ली जाती है, इमेज ली जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी आर्टरी में कहाँ पे कितना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक। तो ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। अदर बॉडी पार्ट्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो एमआरआई और सीटी स्कैन के द्वारा हम लोग उसका ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, कि अगर किसी के अदर फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी के एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हुई है तो हम लोगों को भी क्या हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो सकती है। तो एक क्या कराएंगे हम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, यानी उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसको लेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, या फिर पहले अगर उसको कोई भी किसी भी तरीके की हाई बीपी हाइपरटेंशन वगैरह की कंडीशन हुई है तो हम लोग उससे देखेंगे कि अब उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये थे इसके डायग्नोस। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि हम लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट इस कंडीशन में दे सकते हैं। तो ये उससे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, यानी कॉम्प्लिकेशन अगर हम लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है तो उसके अंदर से कौन सी बड़ी बीमारी हो सकती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस यानी इससे भी बड़ी हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो हम लोगों को एमआई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अंदर और इसके अलावा हमें एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन हम लोगों को होता है तो वो भी हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एन्यूरिज्म, ठीक है, एन्यूरिज्म वर्ड में का मतलब होता है जो हमारी आर्टरी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इस कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हम कह सकते हैं एन्यूरिज्म की कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा हार्ट फेल, ठीक है, हार्ट के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है, हार्ट फेल की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो हमें किडनी फेलियर भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये सब क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज क्या ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि अगर ब्रेन की सेरेब्रल जो आर्टरी है उसको अगर उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमें क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की। मेडिकेशन या ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देंगे एंटी कॉलगेटिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है, एंटी कॉलगेटिन या एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं वो देते हैं। एंटी कॉलगेटिन ड्रग्स क्या होती है, रक्त का थक्का जमने से रोकती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर अगर कोई जैसे अगर हमारी आर्टरी में अगर इंजरी भी हुई है, ठीक है, हमारी आर्टरी में अगर इंजरी भी हुई है तो उसको भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी कि वहां पे वो रक्त का थक्का ना जमने दे, ठीक है। या फिर जैसे ब्लड क्लॉट होता है उसको क्लॉट को भी जमने से रोकती है, ठीक। तो इसमें लिए हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले तो एंटी कॉलगेटिन ड्रग्स देते हैं। एंटी कॉलगेटिन ड्रग्स देंगे। उसके अलावा हम क्या देंगे, एक सब लिपिड लॉवरिंग एजेंट, यानी जो लिपिड का जो लेवल हमारी बॉडी में कम हुआ है उसको कम करने के लिए जो हम लोग एजेंट कुछ ड्रग्स है उनका यूज करेंगे, ठीक है। लिपिड लॉवरिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला जो है निकोटिनिक एसिड, ठीक है। निकोटिनिक एसिड ये क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम, ठीक है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने के लिए हम क्या देंगे, निकोटेनिक निकोटेनिक एसिड देंगे, ठीक है, निकोटेनिक एसिड। उसके अलावा फैब्रिक एसिड दे सकते हैं। फैब्रिक एसिड ये भी क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम देंगे
ठीक है। तो ये 2 लिपिड लॉवरिंग एजेंट्स हम लोग देंगे। उसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, अगर ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, उसके अलावा लिपिड लॉवरिंग एजेंट हम लोग कह सकते हैं निकोटिन एसिड और फैब्रिक एसिड। इसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो हमारी फैटी डाइट है उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को डाइट मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम ज़्यादा हाई लेवल पे फैटी डाइट खाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो बीपी है उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ये तो थी हमारी मेडिकेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो मैनेज करना चाहिए किसको, बीपी को। बीपी जो है हमारा बढ़ा हुआ, अगर इनकी हाइपरटेंशन की कंडीशन हम लोगों को है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा बीपी को मैनेज करना चाहिए। ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे क्या हो, हमारा बीपी इंक्रीज हो। ठीक है, इसके अंदर क्या चाहिए, हेल्दी फूड हम लोगों को खाना चाहिए, लो फैटी डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या लेना चाहिए, लो फैटी डाइट, ज़्यादा तेल युक्त हम लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है। तो अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है, और अगर हमें डायबिटीज़ की कंडीशन है तो उसको भी क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, शुगर लेवल हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हमारी आर्टरी की वॉल के अंदर क्या हो जाना, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, कह रहे थे एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।